नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की क्लास में हम पेडागोजी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक कंबाइंड सीरीज़ है MDU, CRSU, IGU, डी क्रस्ट और GJU यूनिवर्सिटी के लिए। एंड फाउंडेशन यूनिवर्सिटी हमारी MDU रहती है, CRSU फॉलोज MDU, CRSU को GJU फॉलो करता है, MDU को IGU और डी क्रस्ट फॉलो करता है। सो दिस इज़ द पैटर्न। जो क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी में पिछले साल में आते हैं वो दूसरी में ये चलता रहता है, ठीक है, वाइस वर्सा। तो जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगी ये 100% गारंटीड क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, ये क्वेश्चन ज़रूर करना। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए रहेंगे, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी कुछ भी बोलो, ठीक है। वैसे टेक्निकली जो नाम है वो बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है। एंड जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो क्वेश्चंस का PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम या मोबाइल एप्लीकेशन से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स के PDF की रिक्वायरमेंट है तो ये रहेगा पेड PDF विच विल कॉस्ट यू 125 रुपीज़। इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका मीडियम है, दोनों में अलग अलग लिंक और अलग अलग PDF है, तो जो आपका मीडियम है उसी में बाय करिएगा। बाकी अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ के हमसे PDFs लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। एंड दिस इज़ द क्रैश कोर्स। इसके अंदर पेडागोजी सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूडेड रहेंगे। अगर आप आसानी से पेडागोजी सब्जेक्ट्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि पेडागोजी में रीअपियर ज़्यादा लगती हैं, सो आई विल रिकमेंड गो फॉर क्लासेस। और सिर्फ अगर पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की चाहिए तो वो भी मोबाइल ऐप पे आपको मिल जाएंगी। 10 क्वेश्चन कराऊंगी सिर्फ, और ये 10 बिल्कुल इनफ रहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, डिस्कस द नेचर, स्कोप, जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जैविक विज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र, सामान्य उद्देश्य, ठीक है। सामान्य उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गया ये आपका को विस्तार से जो है इनका वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन जो हर, देखो आपका ये वाला पेडागोजी सब्जेक्ट भी और दूसरा इसके साथ जो भी होगा, दोनों में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है अगर एग्जाम में ना आए तो टीचर्स हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया क्यों नहीं, ब्लूम का वर्गीकरण। तो जान कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट की जान है कुछ क्वेश्चंस, तो इस पेडागोजी सब्जेक्ट की जान है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसे छोड़ने की गलती मत करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और स्टेप्स बताने हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के। ये भी एक कंफर्म क्वेश्चन है, हर साल आता है। साथ में एक टॉपिक पे आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दे दिए, इनमें से कौन सा है तो ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करना सीखना है, फिर किसी भी टॉपिक पे आए आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये शिक्षण विश्लेषण पे प्रश्न था, और ये शिक्षण विश्लेषण यहाँ पे करके दिखाना है किसी एक प्रकरण पे। पांचवा प्रश्न है, व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल। इसमें स्किल पूछे जाते हैं। देखो स्किल ना टोटल 5 हैं, वो कर लेना अच्छे से, और एक माइक्रो लेसन प्लान आपको बना के दिखाना होगा, तो इसके लिए अपना स्केल पेंसिल लेकर जाना। अगला है लेसन प्लानिंग पे क्वेश्चन। इसके नीड और इम्पोर्टेंस बताने हैं, और बायोलॉजिकल साइंस के क्या होते हैं, यानी कि पाठ योजना से आप क्या समझते हो, और जैविक विज्ञान शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। सातवां प्रश्न 16 नंबर का ही प्रश्न है, पर देखो ये 4, 6 और 6 नंबर में डिवाइड हो सकता है, या 8 और 8 नंबर में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से भी अब डिवाइड होने लग गए हैं, ठीक है। तो कैसे भी आ सकता है। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच, पाठ योजना के चरण, प्रायोगिक अधिगम, समस्या समाधान एवं अन्वेषणात्मक उपागम। अगला प्रश्न है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच डिफरेंस पूछा है, और डिफरेंस पूछा है फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन कई बार वैसे ही पूछ लेता है, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, डिफाइन करो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करना, मेजरमेंट का, इवैल्यूएशन का। फॉर्मेटिव समेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डायग्नोस्टिक भी रहेगा। ये कई बार अकेला भी जो है 8 नंबर में, 16 नंबर में ऐसे आ जाता है।
ठीक है, मापन मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, और फिर आपका ये 3 टाइप्स हो गए इवैल्यूएशन के। अचीवमेंट टेस्ट पे अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण, ये भी लगभग हर साल आता है, इसके एट्रीब्यूट्स बताने। और जब भी अचीवमेंट टेस्ट, देखो साथ में बोलेगा आपको प्रिपेयर करो अचीवमेंट टेस्ट, तो आपको बायोलॉजिकल साइंस का प्रिपेयर करना होगा। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? क्वेश्चन पेपर। अचीवमेंट टेस्ट कुछ नहीं है, एग्जाम्स हैं ये, हमारे होते थे ना एग्जाम्स, वही है, उसमें हमारी अचीवमेंट का पता चलता था, तो वही है, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इसको हमेशा ब्लूप्रिंट के साथ तैयार करना है। ब्लूप्रिंट में आपका क्या होगा, 2 से 3 टेबल आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है? एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे, सतत और व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है? ये है आपके 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। बाकी दिस इज़ द क्रैश कोर्स, आप इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, या सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस के क्लासेस के साथ जुड़ना है तो वो भी एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अपनी पढ़ाई आंसर्स के PDF से करो, आसानी से समझो, टाइम बचाओ, अच्छे से करो, जितना मतलब 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो ये अच्छे से करो, ठीक है। चलिए, अब बाकी एक चीज़ आपको मेरे को बतानी है कमेंट करके, आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है? योर अनदर पेडागोजी सब्जेक्ट, सो दिस यू हैव टू कमेंट, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।